कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर आप आर्ट्स काउंसिल में भी जाओ तो वहाँ पे 18 साल का बच्चा हो या 50 साल का बूढ़ा आदमी हो, उन सबका एक ही ख्वाब है कि हमें फिल्म में एक चांस मिल जाए, हम कोई बड़े स्टार बन जाए या कुछ हो जाए। बहुत हार्ट ब्रेकिंग चीज़ भी है ये। अब आप देखें ना, आपने खुद चीज़ों को काफ़ी देखा, फिल्म भी कर रहे हैं, ज़ाहिर है उसके ऑडिशंस भी आपने खुद देखा लोगों को जब वो आके ऑडिशन दे रहे होते हैं, जिस फ्रेम ऑफ माइंड से वो एंटर होता है, आपको ऑडिशन देता है और बाहर निकल जाता है। और हमारे यहाँ इंडस्ट्री में ये भी है ना कि यार ठीक है, वी विल टेल यू, आप चाहे हम बता देंगे। अब वो बता देंगे, 100 बंदों के जहन में 100 सवाल होते हैं। हाँ। एक होता है ना यार, आपको ऑन द स्पॉट समझ आ जाती है कि यार आप नहीं हुए। हाँ। एक होता है आप शॉर्टलिस्ट हो गए तब आपके जहन में एक रहता है कि यार नहीं हो सकता आ जाए। उस बंदे को पता ही नहीं चलता उस बंदे। और बहुत से ऑडिशंस हमारे प्रोडक्शन हाउसेज में ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ नाम के ऑडिशंस हैं। सर देखें, काम मिलता है, ऑडिशन से भी मिलता है, आए हैं लोग बहुत सारे आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काम के लिए ना आप जिन लोगों से कनेक्टेड होते हैं ना, और अगर आपको काम आता होता है तो लगभग वो आप अपने दूर जाके देखते नहीं है, वो अड़ोस पड़ोस में देखते हैं। उसका बिल्कुल रीजन ऐसे। ये है कि दानिश भाई का कंफर्ट जोन मेरे साथ है, बिल्कुल ऐसे। मेरा बिलाल यूसुफजई के साथ है। हाँ। हम आपस में काम कर लेते हैं, क्योंकि ना ये टाइम जाया करेगा, ना ये पैसों पे बहस करेगा, ना इसके टेंट्रम्स होंगे, ना ये प्रोडक्शन को तंग करेगा। ठीक है ना, तो आपको बस ये चीज तो पहले चाहिए, अदाकारी दूसरा स्टेप है। हाँ। तो आप क्यों बार बार से लाके लोग खड़े करेंगे? लेकिन उनके लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जूनियर आर्टिस्ट को मैंने भी देखा, हम पंजाब में जो ड्रामा कर रहे थे, तो वो बच्चा आया, अभी चूंकि रमजान के दिन थे, तो वो मुझे कहता है कि भजन क्या करना है अदाकार बनने के लिए। मैंने कहा बेटे, अदाकार मैं खुद अभी कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी कोशिश करते हैं, काम करें, काम कोई नहीं देता। तो हम यहाँ पर आ गए जूनियर कास्ट में, तो ये हमें कहते हैं आप एक्स्ट्रा के तौर पे काम करें। तो अभी हम लाहौर से वजीराबाद आए, तो लगभग 2.5 घंटे या 2.75 घंटे, नहीं 2.5 सर, अगर आप कार पे भी नहीं चले जाएं, जिस बस में उनको लेकर आते हैं वो 3.5 घंटे की ड्राइव है। तो वो उन्होंने हमें जब अजान हो गई तो एक खजूर दी थी, और वो खजूर जो थी वो हमारी पूरी अफ्तार थी। और वो बंदा यहाँ ले आया, तो यहाँ इन्होंने हमें चलाना शुरू कर दिया, कोई यहाँ से वहाँ भेज रहा है, कोई वहाँ से यहाँ भेज रहा है। ये करते करते अब सहरी का वक्त हो गया है, हमें ये नहीं पता कि सहरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो जूनियर आर्टिस्ट हो सकता है सर, लेकिन इंसान तो वो है ना। बिल्कुल ऐसे ही। आपने उसके लिए क्या किया? फिर मैंने उससे पूछा, बेटे तुम्हें पैसे कितने मिलते हैं? क्योंकि 2,000, 1,500, 2,500, 3,000 पंजाब में इतने मिलते हैं पैसे। हाँ। वो कहता हमें तो पैसे नहीं मिलते। मैंने कहा पैसे क्यों नहीं मिलते? तो कहने लगा कोऑर्डिनेटर ये कहता है कि आप इब्तदा के 3 का मुफ्त में करें, फिर मैं आपको पैसे दूंगा। अब जो बच्चा अदाकार बनना चाह रहा है और उसकी काउंसलिंग या उस तक नॉलेज वो ठीक नहीं पहुंची का तरीक़ेकार क्या है, वो इस तरीक़ेकार से निकला घर से, जिसमें खाने की कोई गारंटी नहीं है, इज्जत की कोई गारंटी नहीं है सर, इवन पैसों की कोई गारंटी नहीं है। और 3 बार जब उससे काम करा लिया जाएगा तो क्या गारंटी कि वही दोबारा काम करेगा? वो रिप्लेस करके अगले 3 को लेके आएंगे। कर देगा। वो सिर्फ एक मनी मेकिंग स्कीम है जो कोऑर्डिनेटर यूज करता है। ये सिलसिला है सर। अब आपके सामने कितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये हम बात कर रहे थे कि हर बंदा उतना ही इक्वल एक्ट कर रहा है कि शायद यार उस एक्ट में मैं कहीं ना कहीं स्टैंड आउट कर जाऊं, शायद मुझे मौका मिल जाए। तो अल्लाह की ज़ात का कितना एहसान है कि हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली। फिर वो एक थी लैला के बाद वो पैराडाइज, और फिर ये मंकी बिजनेस थिएटर का होना, बीच में एक टेलीफिल्म, और अभी जाके मुझे ऐसा लगता है कि यार चूंकि ये फात भाई के साथ एक फिल्म का होना, ये LBM, फिर एहसन तालिश का ये ड्रामा मिर्ज़ा की हीर, और अभी एक और सीरीज़ शुरू होने जा रही है, और बीच में मैंने एक और पंगा ले लिया था। तो वो मैंने बिलाल से कहा कि यार यूसुफ जई से कि यार बिलाल, हम बैठे थे, काम है नहीं पता, तो लोग साथ से गुजर रहे हैं, यार मेरा क्लैश चल रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी डेट्स नहीं है। तो मैंने कहा यार, वो कहते हैं ना बेटे, कभी हमारा भी हो, कभी हम भी ये बात करें कि यार क्लैश है बॉस, नहीं हो सकता। सर वो बात करनी थी बस। तो फिर जब काम आया तो वो क्लैश हुआ। क्लैश ही सर, क्लैश ही क्लैश। वो कभी मैं कहीं हूँ, किसी चीज के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, कभी मैं एक अगर काम कर रहा हूँ, दूसरा करने का भी दिल कर रहा है, और जिस स्टेज पे हम हैं, हमें हमारा मैक्सिमम काम करने का दिल कर रहा है, और करना भी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सीनियर आर्टिस्ट का ये कहना है सर कि शुरू के 5, 7, 8 साल आपने सिर्फ सर झुका के काम करना है, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको अब क्या करना था या किस कैरेक्टर के लिए आप घूम रहे थे। अभी तो आप नहीं कह सकते कि यार मुझे ये कैरेक्टर करना है और ये नहीं करना। जितने भी कैरेक्टर आपको मिल रहे हैं, आपको लगे कि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, आपको करने, तो वो कर रहे हैं।